आज हम जानेंगे कि आखिर में वास्तविक खुशी क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना है। तो इससे पहले ये जान लीजिए कि वास्तविक खुशी और जो क्षणिक आनंद है उसमें फ़र्क क्या है। हम सबका एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है कि जो आनंद है उसको दुगना कर देना और जो दुख है उसको कम करना। लेकिन हम सोचते हैं कि इन तमाम चीज़ों में खुशी है, इसीलिए क्या करते हैं, हम टेस्टी खाना चाहते हैं, वाइन पीना चाहते हैं, कोमल बिस्तर पर सोना चाहते हैं, कॉस्टली गैजेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो लोग बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, उन्हें ये लगता होगा कि पैसा जो है खुशी खरीद सकता है। लेकिन ये बात अच्छे से जान लीजिए कि पैसा जो है आपके लिए मज़ा और कुछ पल के लिए आराम खरीद सकता है, लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो कभी पैसा नहीं खरीद सकता। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि भौतिक चीज़ों की एन्जॉयमेंट से लाइक मूवीज़ देखना, पब जाना, दारू पीना, गेम खेलना, टेस्टी खाना खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त के लिए ही हमें आनंदित करती है जिस वक्त तक उस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। फिर कुछ देर बाद गायब हो जाती है और फिर से वो आनंद महसूस करने के लिए हमें उस चीज़ को फिर से ग्रहण करना पड़ता है और इस तरह से हमें इस चीज़ को बार बार ग्रहण करना पड़ता है। और जब बार बार ग्रहण करते हैं तब उस चीज़ की हमें लत लग जाती है और तब बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो वास्तविक आनंद है उसके लिए हमें किसी भी बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे अंदर की परिपूर्णता से प्राप्त होती है। उसके लिए आपको दुनिया की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और वो सदा हमारे साथ रहती है, निरंतर। वो अल्पकालिक नहीं होती और उसको जितना हम महसूस करते हैं उतना ही हम बेटर फील करते हैं। इसलिए ये क्षणिक नहीं होता, ये सदैव हमारे साथ रहता है। गुरु नानक जी पंजाब के एक बहुत बड़े सेंट थे। तो जब वो एक बार मुग़ल सम्राट बाबर के पास गए थे, उनके राज दरबार में गए थे, तब सम्राट ने उन्हें एक कप भांग दिया था, मारिजुआना। तो फिर गुरु नानक जी भगवत नाम के जो मादकता है, भगवत नाम का जो नशा है उसको चखे हुए थे, जो स्वाद है उसको चखे हुए थे। तो उन्होंने कहा, भांग तंबाकू छूतरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रात। हे राजा, भांग तंबाकू इसका नशा तो कल सुबह उतर ही जाएगा, लेकिन भगवत नाम का जो नशा मैंने चखा है, उस जो भगवत नाम का जो स्वाद मैंने चखा है वो तो सदैव मेरे साथ दिन रात रहता है। तो वही जो है वास्तविक आनंद को महसूस करने के लिए जो कि महापुरुष लोग महसूस करते हैं, उसके लिए किसी नशीले पदार्थ की, द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ये आनंद बाहरी चीज़ों से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसीलिए कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का कोई असर ही नहीं होता है, प्रभाव ही नहीं पड़ता है। वो तो बस आनंद में झूमते रहते हैं। भले ही आरामदायक जीवन, भौतिक ऐश्वर्य की उनमें अभाव हो, लेकिन फिर भी वो सदैव संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग बड़े बड़े महल, शान शौकत पे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में आनंद नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा वैज्ञानिक, साइंटिफिक तरीके से भी समझ लीजिए। देखिए, हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं या फिर इंद्रियों की तृप्ति से जो खुशी प्राप्त होती है, उससे एक ब्रेन केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। और इसकी वजह से क्या होता है, हमें उस चीज़ की लत लगती है। ये क्वाइट एडिक्टिव है। लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जो आंतरिक परिपूर्णता और संतुष्टि से प्राप्त होती है, उससे एक अनदर ब्रेन केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है सेरोटोनिन। और ये बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं है और ये हमारी पूरी की पूरी सिस्टम को शांत कर देता है और हमें तृप्त कर देता है। लेकिन इस वास्तविक आनंद को महसूस करने के लिए हमें डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन और हार्ड वर्क यानी कि मेहनत करने की आवश्यकता है।
अगर हम इस आनंद को पाना चाहते हैं तो हमें मन का दासत्व छोड़ना होगा। ये समझ लीजिए कि जो वास्तविक आज़ादी है ना, वो डिसिप्लिन से आता है, वो अनुशासन से आता है। आज़ादी जो है वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। हम सोचते हैं कि बिना किसी रुकावट के मज़े ले पाना और इंद्रियों को संतुष्ट करना ही आज़ादी है। हमें शासन पसंद नहीं है। इसके विपरीत हम एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं जहां हम मुक्त रूप से कुछ भी कर सकें, लेकिन हमें ये एहसास नहीं है कि बाहरी चीज़ों को भोगने की आज़ादी रखने की वजह से हम अपने ही मन के वशीभूत होते जा रहे हैं और एक ऐसा स्लॉट मशीन यानी कि स्वच्छ संचालित मशीन बनते जा रहे हैं जिसका आचरण, बिहेवियर जो है बटन रूपी इंद्रियां चलाती है। तो फिर वास्तविक आज़ादी क्या है? वास्तविक आज़ादी ये है कि अपने मन के वशीभूत ना होकर उससे ऊपर उठने की क्षमता रखना। तो वही इंसान वास्तविक रूप से आज़ाद कहलवाने के लायक है कि जो अपनी निम्न प्रवृत्तियों को ठुकराने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए भगवद गीता में भी कहा गया है, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषया इंद्रियैश्चरन् आत्मा वशेर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति इंद्रियों विषयों को भोगते हुए भी दिव्य आनंद को प्राप्त होता है। इसका मतलब जब संसारी चीज़ों से हमारी आसक्ति ख़त्म हो जाती है या फिर मोह नहीं रहता, तब उस चीज़ को हम इस्तेमाल भी करेंगे या फिर भोग भी करेंगे। हमारे जो अंदर की आनंद है, भीतर की आनंद है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि हम अगर अभी बड़े घर में रहते हैं लेकिन उस घर के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, तो फिर कल अगर वो घर चला भी जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे आनंद में वो जो आंतरिक आनंद जब महसूस करेंगे, उस आनंद में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसीलिए ये कहा गया है कि जब हम अपने मन को वश में करते हैं और राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, अटैचमेंट और एवर्जन से मुक्त हो जाते हैं, तब चाहे भौतिक संसार में रहेंगे तब भी ये संसार हम पर हावी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को जीने की वास्तविक स्वतंत्रता अतिभोग से नहीं बल्कि अनुशासन से आती है। तो एग्ज़ाम्पल को समझ लीजिए, लगभग सभी ने शायद कभी ना कभी पतंग उड़ाया होगा। अगर नहीं भी उड़ाया होगा, देखा तो होगा। तो एक फादर ने अपने बेटे को लेसन देने के लिए पूछा कि बेटा बोलो, ये जो पतंग ऊपर उड़ती है वो क्यों उड़ती है? तो बेटे ने जवाब दिया, हवा की वजह से उड़ती है। तो फादर ने कहा, नो माय डियर सन, ये पतंग जो इसलिए उड़ती है क्योंकि हम उसे रस्सी से, धागे से नीचे खींचते हैं। अगर देखो तुम इस रस्सी को काट दो, तो लड़के ने रस्सी को काट दिया, तो फिर देखा कि पतंग धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और ज़मीन पर गिर गया। तो जिस तरह एक पतंग को जो धागा उसको ऊपर उड़ने में मदद करती है, ठीक उसी तरह धागा रूपी अनुशासन भी हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है, क्योंकि वो हमें अपने मन को वश में करने की क्षमता देती है। जैसे कि देखिए, अगर हमारा मन मीठा, तले हुए चीज़ें, फास्ट फूड खाना पसंद करता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो हमें मन को मना करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर जैसे हमारी आदत होती है कि हम गुस्से में अनाप शनाप बक देते हैं, लेकिन अगर हम इसके विपरीत अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपने मन को वश में करना पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी हमारा ईगो जो है माफ़ी मांगने से मना करता है, लेकिन अगर हम किसी भी बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा मन जो है सुबह उठने से मना करता है ना। तो फिर अगर हम एग्ज़ामिनेशन में टॉप करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें मन को मना करना पड़ेगा और सुबह उठना पड़ेगा। तो इसीलिए जो वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक आज़ादी अनुशासन से आती है। देखिए, जब तक ज़िंदगी है
हमें अच्छा और बुरा का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको सहन करना सीखना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है, हमारे जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो तो ऋतुओं के आने और जाने के समान हैं। तो इसीलिए अविचलित भाव से इनको सहन करना सीखो। तो भगवद गीता का ये जो खूबसूरत श्लोक है, ये हमें मन के दासत्व से मुक्त होने का सीक्रेट बताती है। तो सहन करना ही मन को वश में लाने की चाबी है। जब जब आपका मन वो सब करने को कहे जो आपके लिए हानिकारक है, मन की सुनने के बजाय आप उन सारे चीज़ों को सहन करना सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन आपका मन बोल रहा है कि अभी ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज़ देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो। तो क्या है, अगर आप मन की सुनते हैं और नेटफ्लिक्स देखते हैं तो बाद में आपको अनुताप होता है। तो इसका मतलब आप मन से हार गए। इसके विपरीत आप मन के खिलाफ खड़े हो जाइए और बोलिए कि अगर आज मैं समय बर्बाद करूँगा तो एक दिन समय मुझे बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए अपने मन की मत सुनिए। और इस तरह से जब आप बार बार मन के खिलाफ खड़े होंगे तो मन का जो जंजीर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और धीरे धीरे मन आपका मित्र बन जाएगा और धीरे धीरे मन आपके वश में आ जाएगा और आपको ये परेशान करना छोड़ देगा। बड़े बड़े महापुरुष इस मन को वश में करने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस पैसा और मिट्टी को लेकर टाका माटी करते थे, ताकि उनको ये एहसास हो कि पैसे की वैल्यू मिट्टी के समान है। तो उसी तरह जो एक राम तीर्थ नाम के जो महापुरुष थे, उनको सेब बहुत पसंद था, एप्पल। तो एप्पल से उनको बहुत आसक्ति थी। तो वो क्या करते थे, चारों तरफ एप्पल रखते थे और कहते थे कि मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से हमें अपने मन से ऊपर उठना है, तो हमें भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, मन जो है अपने इंद्रियों को तृप्त करने के अलावा भी उसे बाकी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जैसे कि दूसरों की बुराई करना, है ना। आपको पता नहीं होगा कि, या फिर पता भी होगा कि ऑफिस में 50% कन्वर्सेशन, बातें सिर्फ दूसरों के बारे में होती है। अगर चलो किसी की सफलता के बारे में होती तो इससे हमें प्रेरणा मिलती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमजोरियों पर हैं। तो ऐसा मन क्यों करता है, उसे इन सब चीज़ों में आनंद क्यों आता है? क्योंकि इससे जो है उसका ईगो की पुष्टि होती है। इससे जो है उसे ये एहसास होता है कि चलो ये भी गलत काम करते हैं तो क्या है, इसमें मैं भी करता हूँ, तो इसमें उसको अनुताप नहीं होता। या फिर वो ये जताना चाहता है कि देखो ये सारे लोग कितने गलत हैं और मैं कितना अच्छा हूँ। इसीलिए गलती से भी अगर आप अपने मन को वश में करना चाहते हैं, उसका मास्टर बनना चाहते हैं, तो कभी भी किसी की भी बुराइयाँ ना करें, वो कितना भी आनंददायक क्यों ना हो। जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते थे कि लखहो जनी परदोष कबहु दोष निज लखहो प्यारे। ओ प्यारे, दूसरों का दोष पर दोष मत देखना, देखना है तो खुद का दोष देखो। ठीक उसी तरह हमारा मन जो समालोचना, अपनी बदनामी कभी सहन नहीं करता। कोई हमारा बदनाम करे तो हमें बड़ा गुस्सा आता है और कोई हमारा प्रशंसा करे तो हम बड़ा खुश होते हैं। तो इसके विपरीत हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर इसके विपरीत हम व्यवहार करते हैं तो हमारा अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा और हम विनम्र हो जाएंगे। संदर्भ में संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियारे रखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जो आपकी निंदा करता है उसको अधिक से अधिक पास रखिए, इवन उसको अपने आंगन में ही घर बना दीजिए और उसको सहन करना सीखिए। इससे क्या होता है, साबुन और पानी बिना ही आपका जो मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मन के मुताबिक चलना छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और मन के अच्छे और बुरे से ऊपर उठने की कोशिश करें। तो अवश्य ही एक दिन आपका मन आपका मित्र की तरह पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको साधना करने की आवश्यकता है। बिना कोशिश, दृढ़ता और अभ्यास से कुछ भी नहीं मिलता।
तो हारना नहीं है, मन से ऊपर उठने की कोशिश बार बार करते रहें, तो एक दिन ज़रूर सफलता हासिल होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।